सिर्फ धर्म के नाम पर बांट के ये राजनीति करते हैं। ये काले अंग्रेज हैं, आज के दौर के अंग्रेज हैं। और आज क्रांति दिवस के मौके पर कि अंग्रेजों ने काले कुत्ते पाले थे, वे ही उनकी सत्ता के रखवाले थे। एक दिन गोरे हिंदुस्तान को छोड़ गए, लेकिन कुत्तों की जंजीरें तोड़ गए। गोरे चले गए, कुत्ते आजाद हुए, हिंदुस्तानी अब ज्यादा बर्बाद हुए। कुत्तों ने सब आशाएं जख्मी कर दी, कुत्तों ने सब भाषाएं जख्मी कर दी। इन कुत्तों से देश को मुक्त कराना है, फिर से आजादी का बिगुल बजाना है। तो साथियों के लिए लौनी में कुछ काम नहीं हो रहा और विधायक और प्रधानमंत्री इतने झूठे हो कि सामाजिक आदमी 10 रुपया भैया आगे मैं झुकूंगा, भैया हाथ जोड़ूंगा, तेरे महीना पर दूंगा। जबकि ये खुद गंदगी में सने हुए हैं। हम भी भाजपा में रहे हैं, हमें सबको नस की पता है भाजपा की। हम भी भाजपा में रहे, हम जानते नहीं है भाजपा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद। बागपत विधानसभा के गांव घिटोर आज समाजवादी पार्टी की ओर से एक विशाल धन्यवाद सभा का आयोजन किया गया। यह धन्यवाद सभा 29 अप्रैल 2026 को दादरी में संपन्न हुई समाजवादी पार्टी की ऐतिहासिक रैली की सफलता को लेकर आयोजित की गई। रैली की कामयाबी के बाद विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में धन्यवाद सभाएं आयोजित की जा रही हैं और इसी कड़ी में आज बागपत विधानसभा के गांव घिटोरा में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी की महत्वपूर्ण उपस्थिति रही। वहीं दूसरे मुख्य अतिथि के रूप में कैराना लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी की लोकप्रिय सांसद इकरा हसन भी मौजूद रहीं। इस कार्यक्रम का आयोजन बागपत विधानसभा क्षेत्र के भागोत गांव के प्रधान काशीराम जी और उनके सुपुत्र रवि बैसला द्वारा किया गया। राजनीतिक जानकारों की माने तो जिस तरह से रवि बैसला लगातार समाजवादी पार्टी के लिए सक्रियता से काम कर रहे हैं, उससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले समय में वे बागपत विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के मजबूत उम्मीदवार हो सकते हैं। आज की इस धन्यवाद सभा में आसपास के क्षेत्रों से हजारों की संख्या में स्थानीय लोग पहुंचे और रवि बैसला के समर्थन में जोरदार नारेबाजी करते हुए उनकी जीत का दम भरा। कार्यक्रम में लोनी विधानसभा क्षेत्र से पहुंचे लोगों ने भी बदलाव की बात कही। लोगों का कहना था कि इस बार वे किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ साइकिल के चुनाव चिन्ह के लिए मतदान करेंगे। सभा में मातृशक्ति की बड़ी भागीदारी देखने को मिली, जो समाजवादी पार्टी के बढ़ते जनसमर्थन की ओर इशारा करती है। धन्यवाद सभा में दूर दूर से समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता पहुंचे। लोनी विधानसभा से ललित गुर्जर समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता कार्यक्रम में मौजूद रहे। सभा को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा और तीखी राजनीतिक टिप्पणी करते हुए भाजपा की तुलना काले कुत्तों से की। हमारे यहाँ दादरी में एक शायर है यामीन दादरवी, उन्होंने बहुत सुंदर कविता लिखी है, उसकी 4 पंक्ति में आपको सुनाना चाहता हूँ। आज क्रांति दिवस के मौके पर कि अंग्रेजों ने काले कुत्ते पाले थे, वे ही उनकी सत्ता के रखवाले थे। एक दिन गोरे हिंदुस्तान को छोड़ गए, लेकिन कुत्तों की जंजीरें तोड़ गए। गोरे चले गए, कुत्ते आजाद हुए, हिंदुस्तानी अब ज्यादा बर्बाद हुए। कुत्तों ने सब आशाएं जख्मी कर दी, कुत्तों ने सब भाषाएं जख्मी कर दी। इन कुत्तों से देश को मुक्त कराना है, फिर से आजादी का बिगुल बजाना है। तो साथियों, जिस तरह दादरी की समाजवादी रैली को प्रदेश की सफल रैलियों में गिना जा रहा है, उसी तरह आज की यह धन्यवाद सभा भी पूरी तरह सफल रही। इस सफलता का श्रेय जाता है प्रधान काशीराम जी की साफ सुथरी छवि और उनके बेटे रवि बैसला के प्रभावशाली व्यक्तित्व को, जिनके कारण लगातार लोग समाजवादी पार्टी से जुड़ते नजर आ रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी बागपत सीट पर अपना परचम लहराने में कामयाब होती है या नहीं। देखते रहिए जनसंवाद, आपके अपने क्षेत्र की हर बड़ी खबर के साथ। अभी हम पहुंचे हुए हैं बागपत विधानसभा और लोनी विधानसभा के बॉर्डर पर, जहां पर आज देखा गया कि समाजवादी पार्टी ने धन्यवाद सभा का आयोजन किया गया था। 29 अप्रैल 2026 को एक महारैली दादरी में आयोजित हुई थी, जिसको लेकर आज उस सफल रैली का धन्यवाद सभा के आयोजन के तहत यहाँ की जो जनता है, यहाँ के जो लोग हैं, उनका धन्यवाद किया। हमारे साथ सभी लोग जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी जुड़े हुए हैं, यहाँ की जनता जुड़ी हुई है और ये आगाज है 2027 का।
2027 का भय आगाज है। जो कुछ लोग कहते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कमजोर है, उन्होंने दादरी रैली में दिखा दिया और धन्यवाद सभा में दिखा दिया कि समाजवादी पार्टी कमजोर नहीं है, बल्कि इस बार खेला होवे और खेला होवे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। हमारे साथ कुछ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेंगे। सर, आपका नाम? डॉक्टर जितेंद्र यादव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी बागपत। जितेंद्र यादव जी, 29 अप्रैल 2026 को एक महारैली दादरी में हुई, जिसकी धन्यवाद सभा आज यहाँ पे आयोजित की गई। दोनों रैलियां सफल रही। कुछ लोग कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी पैसे देकर भीड़ बुला रही है, आप क्या कहेंगे? ये तो आप ही देख सकते हैं, अब तो मीडिया के साथ ही है कि पैसे की भीड़ है या तो हम लोग आए हैं। ये लोग खुद चल के आए हैं और समाजवादी पार्टी को यहाँ से जिताने का काम करेंगे। लोग कहते हैं, या सीधे सीधे कहूँ, भाजपा वाले कहते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का वजूद नहीं है, लेकिन दादरी रैली और आज की धन्यवाद सभा ने आईना दिखा दिया। आपके इस पर क्या विचार है? देखिए, जो दादरी की सफल रैली हुई है वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जो उत्तर प्रदेश में सरकार है उस रैली से डरी हुई है, और वो रैली उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। और ये जो धन्यवाद सभा हुई है बागपत में, इसी तरह की सैकड़ों विधानसभा में इस तरह की सभाएं होने जा रही हैं। और राजकुमार भाटी जी और इकरा हसन जी लगातार सक्रिय हैं, लगातार सभाएं कर रहे हैं और पक्ष में माहौल है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के पक्ष में माहौल है और इस बार जनता सरकार बदलना चाहती है, समाजवादी पार्टी को लाना चाहती है। जितेंद्र जी कह रहे हैं कि इस बार परिवर्तन निश्चित है। हाँ, निश्चित है, परिवर्तन दिखाई दे रहा है। आपका नाम भैया? जुल्फकार जी। जुल्फकार जी, उत्तर प्रदेश में दूसरी कार्य योजना ये है और हिंदू मुस्लिम की राजनीति पर ज्यादा जोर दिया जाता है बजाय विकास की राजनीति को लेकर, आप क्या कहेंगे? विकास की राजनीति करनी चाहिए। विकास की राजनीति, तो जब समाजवादी पार्टी सत्ता में आएगी तो विकास की राजनीति करेगी। बिल्कुल विकास की राजनीति करेगी। भरोसा है आप? भरोसा है। क्या नाम है आपका? नरेश यादव, खेकड़ा। खेकड़ा से आए हैं नरेश जी। नरेश जी, क्या कहेंगे, विकास या हिंदू मुस्लिम? विकास तो अखिलेश जी ने अपने पिछले जो है उसमें सत्ता में दिखा दिया था। जो विकास अखिलेश यादव ने किया है उसी को ही बीजेपी जो है वो उसका वो उद्घाटन कर दिया है। विकास अपनी तरफ से आज तक कोई कार्य नहीं किया है। नहीं, सिर्फ हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम किया है बीजेपी ने। दलितों को और अल्पसंख्यकों को, उनकी बहु बेटियों को, उनका जो है सम्मान छीनने का काम किया है बीजेपी सरकार ने। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम इरफान पठान है। पठान साहब, कहाँ से आए हैं? बिलोसपुरा। कौन सा? क्रांतिकारी गांव बिलोसपुरा। अच्छा, बिलोसपुरा क्रांतिकारी गांव से आए और आज क्रांति का दिवस भी है जी। क्या कहेंगे आज की इस धन्यवाद सभा को, जहां भीड़ ने रिकॉर्ड तोड़े हैं? यार, ये धन्यवाद सभा बहुत अच्छी सभा हुई है और जो दादरी में रैली हुई थी वो तो हिंदुस्तान में उसने तहलका ही मचा दिया। धन्यवाद सभा इसलिए हुई है कि अखिलेश यादव ने पिछली बार भी विकास किए हैं और आगे भी विकास का ही वो काम करेंगे। हिंदू मुस्लिम लड़ाने का वो काम नहीं करते। तो इस बार सब समाज को साथ लेंगे। इस बार पठान साहब कहेंगे कि 2027 में अखिलेश यादव फिर एक बार मुख्यमंत्री संभालेंगे? 2027 में निश्चित तौर पे बदलाव होगा और 2027 में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव होगा। वो फोटो खींच रहे हैं, पहले ले बेटा, अब हमें दे दो तो हम। चाचा जी, आपका नाम क्या है? दर्शन गांजा। दर्शन गांजा। गांधा जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं बादशाहपुर सिरौली से। सिरौली से आए हैं, बादशाहपुर सिरौली से आए हैं। आप सबको सबका सम्मान कर रहे हैं इस धन्यवाद सभा में। आप बुजुर्ग भी हैं, हमारे पिता तुल्य भी हैं। सम्मान आपने किया है, हम उस सम्मान को सर माथे लेते हैं, लेकिन हम आपसे एक सवाल पूछेंगे। 2027 में चाचा किसका सम्मान करेंगे? भैया मैं करूँगा या कोई ये बच्ची जो मेरे पोता मेरा राजकुमार भाटी जी। राजकुमार बच्ची बहने हुए। अच्छा, वो मेरा बहने हुए जी। अच्छा, यार टिकट मिला। काशीराम प्रधान जी आपके भतीजे। अच्छा, आपके भतीजे हैं। उसका लड़का मेरा पोता है। आपके पोते हैं, तो इस बार पक्का है कि पोते का सम्मान करेंगे? जिताएंगे। और प्रदेश में सरकार किसकी बनाएंगे? बनाएंगे अखिलेश की। अखिलेश की। तो इरादा पक्का है? पक्का है। तो ये चाचा जी का कहना है कि इरादा पक्का है, 2027 में अखिलेश यादव की सरकार बनने जा रही है। ये क्या रुपया बताएंगे? छोटा आदमी नहीं है जी, ये सिरौली के
अच्छा, ये 1-1 रुपए बटेंगे। हाँ, हाँ, 1 रुपए की बहुत वैल्यू होती है, हर शगुन में 1 रुपया चलाया जाता है। जो माने तो जो माने तो मैंने कुछ मान लो मैं तो एक नोट की गड्डी या 2 लाख उठ जाए साड़ी। ये रवि मेरा पोता जी होता है, तो आज भी पोते के लिए सम्मान कर रहा है सभी का। हाँ, पर राजू भाटी न मिला बहने को। अच्छा, वो पहला भग जाओ। अच्छा, भग गए वो। चलिए, अगली बार हम चाहेंगे आपसे मिलकर जाएं और आप उनका सम्मान करें। लगातार आप एक महिला सांसद है और महिलाओं को लेकर भाजपा की जो राजनीति है वो दोधारी राजनीति है। एक तरफ कहती है विपक्ष आरक्षण बिल को पास नहीं होने दे रहा है, दूसरी तरफ विपक्ष कहता है कि हम आरक्षण बिल को पास होने दे रहे हैं, संख्या में नहीं बढ़ानी चाहिए। आप क्या कहेंगे? देखिए, आरक्षण बिल 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हो चुका है, नोटिफाइड हो चुका है, सब सर्वसहमति से वो बिल पास हुआ था। तो ये जो ढोंग पीट रहे, रोना पीट रहे भाजपा वाले, ये सिर्फ और सिर्फ झूठे लोग हैं, झूठ के बुनियाद पे राजनीति करते हैं। ये एक अमेंडमेंट लेके आए थे जिसको खारिज किया गया है, जिसके आधार पे ये देश का परिसीमन करना चाहते थे, वो हमने खारिज किया है। महिला बिल आज भी झूठा तो है, अगर इनकी नीयत साफ है तो उसको आज के आज लागू करें। 543 सीट पे 33% महिलाओं को आरक्षण दे, हम साथ खड़े रहेंगे। राजनीति हिंदू मुस्लिम की होकर रह गई है, विकास की राजनीति को ये लोग छोड़ के आ गए, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, इन्होंने इस देश को बांटने का काम किया है और सिर्फ इसलिए ताकि इन्हें कोई काम ना करना पड़े जनता का, सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर बांट के ये राजनीति करते हैं। ये काले अंग्रेज हैं, आज के दौर के अंग्रेज हैं, और इनका जवाब हिंदू मुस्लिम एकता के अलावा और कुछ नहीं। भाटी जी, भाजपा कहती है कि सपा में जो गुर्जर है वो देशभक्त नहीं है, जो देशभक्त गुर्जर है वो भाजपा की तरफ है, इस पर आप क्या कहेंगे? और ये भाजपा के विधायक का बयान है। गुर्जर समाज का खून का एक एक कतरा देशभक्त होता है। अगर कोई गुर्जर पे भी देशभक्ति पर संदेह करे तो वो सबसे बड़ा देशद्रोही है। और गुर्जर का इतिहास आप देखोगे 1857 से लेकर आज तक गुर्जर समाज में आपको एक देश का गद्दार नहीं मिलेगा। हिंदू मुस्लिम की राजनीति आगे बढ़ रही है, विकास की राजनीति को ये लोग पीछे हिंदू मुस्लिम एकता की राजनीति आगे बढ़ेगी, भाईचारे की राजनीति, मोहब्बत की राजनीति आगे बढ़ेगी, नफरत की राजनीति को ये देश हरा देगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश 2027 की विधानसभा में क्या कहेगा? पश्चिमी उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी इस बार बहुत अच्छी सीट जीतेगी। जिसमें मुख्य रूप से आयोजन करता भगोट गांव के एक लोकप्रिय प्रधान काशीराम प्रधान जी और उनके सुपुत्र रवि बैसला जी है। क्या कहेंगे पत्रकारों से इस धन्यवाद सभा को लेकर? धन्यवाद सभा का भाई, जो ये 29 तारीख में जो राजकुमार भाटी जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, जो उन्होंने ये उनकी टीम ने जो ये 29 तारीख में या दादरी में जो रैली करी है उसकी सफलता में उनके इस योगदान के लिए उन्हें धन्यवाद सभा करी हमने। हम पूरे क्षेत्र का मामला था भाई, उनको हम धन्यवाद करें सब मिलकर। एक सवाल और है, एक तरफ भाजपा कहती है कि गुर्जर देशभक्त नहीं होते, जो देशभक्त गुर्जर है वो भाजपा के साथ है, तो क्या काशीराम प्रधान जी देशभक्त नहीं है, रवि बैसला जी देशभक्त नहीं है? ऐसा है, आप सबको सर्टिफिकेट बांटो, उनके पास यही जुमला है, जो उनके साथ है वो जो वॉशिंग मशीन में धोखा आ रहा है, और जो उनके खिलाफ है वो गंदगी में सने हुए हैं, जबकि ये खुद गंदगी में सने हुए हैं। हम भी भाजपा में रहे हैं, हमें सबको नस की पता है भाजपा की, हम भी भाजपा में रहे, हम जानते नहीं है भाजपा वाले ने। अभी पश्चिम बंगाल में सिक्तेसी मार दी, और मैं लिख के दे रहा हूँ वहाँ पे। अब ये पंजाब में खेल रहे हैं। पहले तो जो राघव को गड़बड़ हुई तो दूसरा उसकी जगह बैठा दिया तो उसके ईडी के छापे बढ़ गए, अब मंत्री के छापे बढ़ गए। सांसद ये डरा के जेल का ऊपर दिखा के छापे गिरेगी, उन्हें डरा। यहाँ कोई भी इंसान डरने वाला नहीं। और हमारा जो समाज है, हमारा जो सर समाज है, ये आपके एकजुट है। यहाँ कोई भी आ लीजिए भाजपा से, कोई भी, हमारा सर समाज से एकजुट है। और हम यही नहीं कहते टिकट रवि मिले, टिकट जिसा भी मिलेगा सर समाज उसके साथ रहेगा, जिसको भी मिलेगा काशीराम प्रधान जी अड़कर उसके साथ खड़े रहेंगे, किसे मिलो। मैं ये नहीं कहता मेरे पिछले टिकट ना मिला तो मैं खिलाफ हो जाऊंगा, मैं साथ रहूंगा। और मेरा ये प्रचार प्रसार है पूरे क्षेत्र में, सब जानते हैं। अब वो जिसका है उसका है, मैं
अखिलेश जी के साथ हूँ, सपा पार्टी के साथ हूँ और उसके लिए मेहनत करता रहूंगा। और ये मैं लिख के दे रहा हूँ आप, टिकट किसी को भी हो जाओ, या चुनाव सफाई जीतेगी। आज की इस धनबाद सभा में कुछ और साथी भी आए हुए हैं, वे अपनी बात रखना चाहते हैं तो उनसे भी जानकारी लेंगे। तमाम बातें कह रहे हैं कि आज की इस सरकार में किसान पीड़ित है, आम आदमी पीड़ित है। क्या कहना है चाचा जी? का नाम क्या है चाचा जी आपका? करतार सिंह बैसला। करतार सिंह बैसला जी, कहाँ से आए चाचा जी? मैं पटियाला हाउस कोर्ट से, गांव चिरौड़ी, गांव चिरौली से आए हाँ। हैं, लोनी से आए, लोनी विधानसभा से। लानी विधानसभा से। देखा जा रहा है कि आप यहाँ पर पूरी ताकत के साथ आपकी उपस्थिति दर्ज की गई है। हाँ जी। क्या कहेंगे, क्योंकि आपकी विधानसभा लोनी पड़ती है, लोनी के लिए क्या कहेंगे? लोनी के लिए, लोनी में कुछ काम नहीं हो रहा और विधायक और प्रधानमंत्री इतने झूठे हो कि सामाजिक आदमी 10 रुपया भैया आगे मैं झुकूंगा, भैया हाथ जोड़ूंगा, तेरे महीना पर दूंगा। ये सारे झूठ बोल रहे। हिंदू मुस्लिम पा रहे, मतलब मुस्लिम जो वे इंसान नहीं है क्या, उनके अंदर खून नहीं है? तो जिस तरह से अभी आप कह रहे थे यूरिया नहीं मिल रहा, यूरिया 45 किलो खाद मिलता ही ना समय से, और बीज नहीं मिले, धान बोएंगे पानी बिजली नहीं आवे। झूठ के सिवाय इन पर और कुछ नहीं है, झूठ के सिवाय कुछ बीजेपी में। टिटौरा में समाजवादी पार्टी की धनबाद सभा में जो यहाँ जनता आई हुई है, उसमें से कुछ युवा साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमसे निवेदन किया कि हम भी कुछ अपनी बात रखना चाहते हैं। पत्रकार होने के नाते हमारा भी फर्ज है कि हम उनकी बातों को सम्मान दें और उनकी बातें दर्शकों तक पहुंचाएं। भैया आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद अबरार मंसूरी। मंसूरी जी, कहाँ से हैं? जी मैं लोनी से हैं। लोनी जनपद गाजियाबाद। अच्छा, आज धनबाद सभा में आप उपस्थित हुए और कुछ कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? जी, आज धन्यवाद सभा में उपस्थित हुए तमाम दूर दराज से जितने भी ये छत्तीस बिरादरी के लोग यहाँ टिके हुए, खासकर ये हमारा गुजर बहुल क्षेत्र है, टिटौरा ग्राम पंचायत है। तो आज यहाँ देख के बहुत ये लग रहा है कि आने वाले सन 2027 में जो आज दलित, पिछड़े, आदिवासी जो अत्याचार जुल्म ढाए जा रहे हैं, जो महंगाई, बेरोजगारी जो चरम पर है, तो आज की इस सभा को देखते हुए लग रहा है कि बदलाव हो गया है। मंसूरी जी, आप बागपत विधानसभा में खड़े और लोनी विधानसभा से आए हैं। जी, आप बागपत विधानसभा के लिए कह रहे हैं, लेकिन आपकी लोनी विधानसभा क्या कहेगी? हमारी लोनी विधानसभा एक एक कार्यकर्ता, समाजवादी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक पदाधिकारी ये कह दिया, जो माननीय आदरणीय अखिलेश यादव जी का जो जिसको कैंडिडेट बनाएंगे, हमारा कैंडिडेट साइकिल होगी, कोई प्रत्याशी नहीं होगा, चाहे वो दलित हो, पिछड़ा हो, किसी भी समाज से, छत्तीस बिरादर की किसी कोई से समाज से आता हो, हमारा चुनाव साइकिल का निशान, हमारा निशान साइकिल निशान। हमें कोई भेदभाव नहीं। हम तमाम पीडीए परिवार एक साथ हैं और पीडीए परिवार उत्तर प्रदेश का शासन को बदलने का काम करेगा। और पीडीए का मतलब ये है पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और तमाम वो पीडीए माता जो जिस पर अत्याचार हो रहे हैं। आज देख लो, आज बेलगाम कानून व्यवस्था है, कहीं किसी की सुनवाई नहीं हो रही है। महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे, अत्याचार हो रहे, महिलाओं को आग के हवाले कर दिया जाता है। आज थाने में देखो महिलाओं के साथ कितना गलत हो रहा है। शॉर्टकट में क्या 2027 में लोनी विधानसभा समाजवादी पार्टी को मिलेगी? लोनी विधानसभा समाजवादी को 101% मिलेगी, 1001% मिलेगी, क्योंकि लोनी के अंदर आपने देखा है जो विधायक नंद किशोर गुर्जर हैं, हमेशा जातिवादी की राजनीति करते हैं, ठीक है। तो लोग उनसे तंग आ चुके हैं। आने वाले गुर्जर, भाई गुर्जर में एक शख्स गुर्जर नहीं है, गुर्जर में तो पूरी गुर्जरों का अभी मान लो अपमान करने का भी तो काम यहाँ के विधायक ने तो किया है। और ये जो यहाँ बागपत से जो विधायक, जो कैंडिडेट जिनको हम लोगों ने सपोर्ट किया, ये भी गुर्जर समाज से आते हैं। इसमें भेदभाव नहीं है। जो कैंडिडेट होगा वो किसी भी बिरादर को, हम समाजवादी, हम पीडीए जी जान से उनके तन मन से साथ हैं।